आपको एक जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, पर ये सक्सेस नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद, डिग्री के बाद आपको अगर राइट करियर मिलता है, ये आपका सक्सेस है। और यही एक डिफरेंस है जो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। आज हम डिग्री के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम करियर्स के बारे में बात करेंगे जो कि जर्मनी के फ्यूचर मोल्ड कर रहे हैं और क्यों इतने सारे इंटरनेशनल बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं और सक्सेसफुल हो पाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर राजीव बी शर्मा है। मैं एकेडमिक मेंटर, ग्लोबल करियर स्ट्रेटेजिस्ट हूँ और ये जर्मन सीरीज के बारे में और आगे अपन बढ़ाते हैं। इससे पहले अपन करियर डिस्कस करें, मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए। वो क्वेश्चन ये है कि जर्मनी में इंटरनेशनल टैलेंट को कौन हायर करता है, क्यों, कौन जॉब देता है। और बोलते हैं आंसर बहुत सिंपल है। जर्मनी यूरोप का वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये एक ग्लोबल लीडर है इंजीनियरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ केयर में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में। साथ ही साथ जर्मनी में जो पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन है। वहाँ की जो बर्थ रेट्स है ना, वो नए बच्चे होने की, वो स्टैग्नेंट है बहुत सालों से। एक्सपीरियंस प्रोफेसर रिटायर हो रहे हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए उनको स्किल्ड लोग चाहिए। इसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी आई है इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को। पर याद रखिए, डिमांड का मतलब ये नहीं कि हर एक ग्रेजुएट को जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये अपॉर्चुनिटी किसके लिए? ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो राइट नॉलेज डेवलप करते हैं, राइट स्किल डेवलप करते हैं और राइट एटीट्यूड वाले बच्चे हैं। अब अपन देखते हैं कौन से सेक्टर्स में बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट हो रही है अगले 5-10 साल के लिए। सबसे फर्स्ट कैरियर एरिया जो मैं बताना चाहूंगा वो है इंजीनियरिंग और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। जब लोग जर्मनी के बारे में सोचते हैं ना, इमीडिएटली उनका दिमाग किसमें आता है? इंजीनियरिंग। और एग्जैक्टली दैट्स राइट, क्योंकि जर्मनी वर्ल्ड के मोस्ट रेस्पेक्टेड इंजीनियरिंग कंपनीज का घर है। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कंपनीज हैं, ऑटोमोटिव कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की कंपनीज हैं, रोबोटिक्स वाली हैं, ऑटोमेशन की हैं, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की हैं। तो ये सेक्टर जर्मनी का वन ऑफ द मोस्ट कोर सेक्टर है और थ्राइविंग सेक्टर है। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी लगती है, सिस्टम डिजाइन अच्छा लगता है, प्रोडक्ट बिल्ड करना अच्छा लगता है, या एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ काम करना अच्छा लगता है, तो जर्मनी आपको इस सेक्टर में एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी देगा। अपन कैरियर नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सेकंड मोस्ट ग्रोथ एरिया है जर्मनी के अंदर। प्रैक्टिकली एवरी इंडस्ट्री अभी डिजिटल होती जा रही है, राइट? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये अभी फ्यूचर के कैरियर नहीं है, ये आज के कैरियर्स हैं जर्मनी के अंदर। पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें कि कंपनी यहाँ प्रोग्रामर्स नहीं देख रही हैं, खाली उनको प्रोग्रामर चाहिए ऐसा नहीं है। वो ऐसे प्रोफेशनल्स को देख रही हैं जो कि बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं टेक्नोलॉजी यूज करके। एंड बाय द वे, ये बहुत डिफरेंट माइंडसेट है। ये प्रोग्रामर्स के लिए नहीं है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है टेक यूज करके। अपन तीसरा एरिया के कैरियर के बारे में बात करते हैं, वो है हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस। नाउ हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर जर्मनी को कंटिन्यूस स्किल प्रोफेशनल चाहिए। उनको डॉक्टर चाहिए, नर्सेज चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, मेडिकल लैब प्रोफेशनल चाहिए, बायोमेडिकल इंजीनियर्स चाहिए, हेल्थ केयर मैनेजर्स चाहिए। देखिए, उनकी पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, सो हेल्थ केयर डिमांड जो है बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रांग रहने वाली है जर्मनी के अंदर। सो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं हेल्थ केयर के अंदर, जर्मनी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है कि आप एक मीनिंगफुल और एक रिवॉर्डिंग कैरियर बिल्ड कर सकते हैं जर्मनी के अंदर। अब अपन कैरियर नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, वो है ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी। आई एम श्योर आपको पता होगा कि पूरी दुनिया अभी चेंज हो रही है। कंट्रीज अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, क्लीन टेक्नोलॉजी के अंदर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। और इस ट्रांजिशन में जर्मनी एक ग्लोबल लीडर है। यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज जो ग्रो कर रही हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी में है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में है, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी। तो अगर आपको एक करियर बनाना है जो कंट्रीब्यूट करता है प्लेनेट के फ्यूचर में, सो ये सेक्टर को देखना चाहिए, इसके बारे में आप एक्सप्लोर करिए। पांचवा, फिफ्थ कैरियर एरिया, वो है बिजनेस, सप्लाई चेन एंड ग्लोबल कॉमर्स। नाउ आई एम श्योर आपको पता है, नहीं है तो पता होना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट वहां पर इंजीनियर बनने के लिए पढ़ नहीं रहा है। जर्मनी एक ग्लोबल बिजनेस का पावर हाउस भी है। सो इंटरनेशनल बिजनेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, फिनटेक, फाइनेंस विद टेक्नोलॉजी, बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, ये फील्ड बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी ग्रेजुएट्स को कंबाइन कर रहे हैं, जो कि ऐसे बच्चे जो कि बिजनेस और स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये तीनों को कंबाइन करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छे एरिया है। बट वन कॉमन थिंग, आई एम श्योर आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि स्किल सबसे ज्यादा मैटर करती हैं जर्मनी के अंदर।
और एक चीज बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि करियर चूज करने से ज्यादा भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है? फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो टेक्निकल नॉलेज के साथ ह्यूमन स्किल कंबाइन कर सकते हैं। सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए कोड राइट कर देगा, वो आपके लिए एनालाइज कर देगा डेटा, वो रूटीन चीज को ऑटोमेट भी कर देगा, बट एआई किसको रिप्लेस नहीं कर सकता है? क्यूरियोसिटी, लीडरशिप, क्रिएटिविटी को, कम्युनिकेशन को, एथिकल डिसीजन मेकिंग, अडेप्टेबिलिटी, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये स्किल्स एम्प्लॉयर को बहुत वैल्यूबल है। एंड बाय द वे एक एडिशनल स्किल है जो मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा फॉर जर्मनी, जर्मन लैंग्वेज सीखना। सी बहुत सारे प्रोग्राम आप जर्मनी पढ़ने जाएंगे तो वो इंग्लिश में है, बट अगर आप जर्मन सीखते हैं तो आपका जो अपॉर्चुनिटी का जो हॉरिजन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको ये हेल्प करेगा सोसाइटी में इंटीग्रेट करने के लिए और आपका लॉन्ग टर्म करियर प्रोस्पेक्ट बेटर बना दे। सो जर्मनी किसको चूज करना चाहिए, या जर्मनी एक्चुअली किसके लिए है? जर्मनी राइट डेस्टिनेशन है अगर आप प्रैक्टिकल लर्निंग को एंजॉय करते हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंजीनियरिंग के अंदर, अगर आप हार्ड वर्क के लिए विलिंग हैं, जर्मन्स आर वेरी हार्ड वर्किंग बाय द वे, और अगर आप कंफर्टेबल हैं एक स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन एनवायरनमेंट, वो भी जर्मन उसके लिए फेमस है। अगर आप लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ देख रहे हैं रेदर देन शॉर्ट टर्म देखने के लिए, और आप अगर जर्मनी चूज कर रहे हैं सिंपली बिकॉज कोई और जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप दोबारा सोचिए। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो कंट्री पहले चूज करते हैं, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, और उसके बाद करियर के बारे में सोचते हैं। मेरा मानना है, बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि एग्जैक्ट अपोजिट होना चाहिए। सबसे फर्स्ट आपको अपना फ्यूचर कहां बिल्ड करना है वो सोचना है, फिर आपको चूज करना है कि कौन सी एजुकेशन करूं जो मुझे प्रिपेयर करेगा फ्यूचर के लिए, और फाइनली फिर आपको चूज करना है कंट्री, और कंट्री किस बेसिस पे? वो कंट्री जो आपको अपॉर्चुनिटी देगा, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देगा आपके गोल अचीव करने के लिए। सो वो एग्जैक्टली जो मैं हरदम आप बोलता हूं वो है करियर फर्स्ट, कंट्री लेटर, प्रोसेस ऑलवेज। अब आपने समझ लिया कि जर्मनी में कौन सी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है अक्रॉस इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी, बिजनेस में। सो आई एम श्योर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। वो क्वेश्चन ये हो सकते हैं, क्या मैं एक्चुअली जर्मनी में पढ़ सकता हूँ? कैसी क्वालिफिकेशन मेरे को चाहिए? अगर आप स्टूडेंट्स बच्चे हैं 12th के बाद, आप सीबीएसई के हैं, आईसीएसई बोर्ड के हैं, स्टेट बोर्ड के हैं, तो मैं जा सकता हूँ क्या? क्या डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं? क्या अगर मेरे पास बैकलॉग हो, क्या मुझे आईएलटीएस चाहिए? कि जर्मन लैंग्वेज कंपलसरी है क्या? ये सब क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दूंगा, विच इज एलिजिबिलिटी टू स्टडी इन जर्मनी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए किसी से जो प्लान कर रहा हो जर्मनी में पढ़ाई करने के लिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी क्वेश्चंस हैं प्लीज कमेंट्स में डालिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं डॉक्टर राजीव शर्मा साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।